नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभ आरंभ। छत्तीसगढ़ के सबसे महंगे स्कूलों में पढ़ेंगे श्रमिक के बच्चे। छत्तीसगढ़ में श्रमिक परिवार के बच्चे भी अब महंगे निजी स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं। इन स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार वहन करेगी। श्रम मंत्रालय द्वारा श्रमिक परिवार के पढ़ाई में अव्वल बच्चों को अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत राज्य के महंगे निजी स्कूलों में दाखिला दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में श्रम विभाग द्वारा श्रमिक बच्चों के लिए संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना का शुभ आरंभ किया। मितानिनों की राशि में 50% वृद्धि का प्रस्ताव। 32 दिन बाद स्थगित हुआ अनिश्चितकालीन हड़ताल। जी हां, छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य मितानिन संघ एवं प्रशिक्षक कल्याण संघ छत्तीसगढ़ के नेतृत्व में पिछले 32 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन मंगलवार को स्थगित हो गया। मितानिनों की राशि में 50% वृद्धि के प्रस्ताव के बाद मितानिनों का 32 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन आंदोलन स्थगित हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक मितानिन प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य सचिव अमित कटारिया से अपनी मांगों को लेकर मुलाकात की। इस दौरान आरओपी में प्रशिक्षकों के लिए 16 रुपये प्रतिदिन, हेल्प डेस्क के फैसिलिटेटर के लिए 23 रुपये प्रतिदिन और ब्लॉक समन्वयक के लिए 1875 रुपये निर्धारित किए जाने पर भी सकारात्मक चर्चा हुई। रायपुर के एक मकान में मिले 350 वोटर्स। अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा। जब वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी देश भर में जोर शोर से उठा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया गया था, जहां कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर वोट चोरी कर सरकार बनाने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय शर्मा ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। 2015 में 49 करोड़ की लागत से शुरू हुई सपनई बैराज परियोजना 10 वर्ष बाद भी बूंद बूंद के लिए तरस रहे 8 गांवों के किसान। रायगढ़ जिले में किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरता है एक अधूरा सपना। जी हां, हम बात कर रहे हैं सपनई बैराज परियोजना की। साल 2015 में 49 करोड़ की लागत से शुरू हुई इस परियोजना को लेकर किसानों की जिंदगी बदलने का दावा की जा रही थी। तब 1986 हेक्टेयर भूमि को सिंचने का सपना दिखाया गया था, लेकिन 10 साल बीतने के बाद आज भी यह बैराज अधूरा है। किसानों को न पानी मिला न उम्मीद पूरी हुई। सपनई बैराज एक ऐसी परियोजना है जो 8 गांवों के लिए जीवन रेखा साबित हो सकती थी, जिसमें तिलगा, भगोरा, कोठमार, सपनई, पतरापाली, टारपाली, बनोरा गांव शामिल हैं। लेकिन हकीकत यह है कि 25 किलोमीटर लंबी नहर में से सिर्फ 3 से 5 किलोमीटर की ही बन पाई है। बाकी 20 किलोमीटर का काम फाइलों और मंत्रालय में अटका पड़ा है। ये प्लांट के लिए बनाई जा रही रेल लाइन को लेकर बड़ा विवाद है। 13 गांवों के ग्रामीणों में आक्रोश। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के खापराडीह में स्थित श्री सीमेंट प्लांट के लिए बनाई जाने वाली रेल लाइन को लेकर बवाल मच गया है। भूमि अधिग्रहण के लिए राजपत्र में प्रकाशन के बाद 13 गांव के ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। रेलवे लाइन पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने वाले ग्रामीणों का कहना है कि सरकार गड़बड़ी कर रही है। एक दिन पहले एसडीएम कार्यालय सिग्मा का घेराव करने के बाद ग्रामीणों ने कलेक्टर के जनदर्शन में पहुंचकर अपनी शिकायत की। बता दें कि बलौदाबाजार जिले के खापराडीह में श्री रायपुर सीमेंट की फैक्ट्री स्थापित है। इस फैक्ट्री को लंबे समय से सीमेंट और क्लिंकर सप्लाई के लिए रेलवे लाइन की जरूरत है। कंपनी ने अपनी रेलवे लाइन के लिए कई प्रयास की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो अपनी कंप्यूटर कंपनी के खिलाफ कोर्ट केस कर दी, जिसमें उसे हार का सामना करना पड़ा। सीएम विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात। कुनकुरी में बनेगा अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की दूरदर्शी सोच और नेतृत्व में जसपुर जिले को लगातार विकास की सौगातें मिल रही है। खेल प्रतिभाओं को पहचान और बेहतर अवसर दिलाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। जिले के कुनकुरी में अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए शासन द्वारा 63 करोड़ 84,89,000 रुपए की प्रकाशीय स्वीकृति प्रदान की है। यह खेल कॉम्प्लेक्स न केवल जसपुर बल्कि पूरे सरगुजा संभाग के लिए मिल का पत्थर साबित होगा। खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा इस कॉम्प्लेक्स में निर्माण से मिलेगा। ग्रामीण और आदिवासी अंचल के खेल में रुचि रखने वाले युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अब खिलाड़ियों को बड़े शहरों की ओर रुख करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यहीं पर उन्हें प्रशिक्षण, प्रतियोगिताएं और खेल आयोजन की बेहतर सुविधाएं मिलेगी। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की छुपी हुई खेल प्रतिभाएं निखर कर सामने आएंगी।
वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान, कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरा, रायगढ़ में आंदोलन की चेतावनी। राहुल गांधी के आह्वान पर देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक स्थित ग्रीन गार्डन में छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री सत्यनारायण शर्मा, ताम्रध्वज साहू और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने अपने विचार रखे। पहले भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। उसके बाद दीपक बैज और अंत में सचिन पायलट ने अपनी बात रखी। 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे पीएम मोदी, राज्य उत्सव में होंगे शामिल, विधानसभा भवन का करेंगे उद्घाटन। जब पीएम मोदी 31 अक्टूबर को 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आएंगे। मैं सीएम विष्णुदेव साय ने जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ का गठन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, इसलिए इस साल को अटल निर्माण वर्ष घोषित किया गया। यह उत्सव अगले 25 हफ्तों तक अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री को इसमें शामिल होने का निमंत्रण दिया गया। नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की नई इमारत लगभग बनकर तैयार है। मैं संभावना है कि 1 नवंबर को राज्य की रजत जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या 2 गुनी, 17 से बढ़कर हुई 35। सीएम साय बोले, छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या पिछले 3 वर्षों में 2 गुनी हो गई है। वर्ष 2022 में जहां बाघों की संख्या 17 थी, वहीं अप्रैल 2025 के सर्वेक्षण में यह बढ़कर 35 हो गई। यह जानकारी आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में संपन्न छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव कल्याण बोर्ड की 15वीं बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बैठक में कहा कि छत्तीसगढ़ में वन्य प्राणियों का संरक्षण और संवर्धन हमारी प्राथमिकता है। हमारा राज्य वन संपदा और वन्य प्राणियों के मामले में अत्यंत समृद्ध है। इन्हें सुरक्षित और विकसित करने के लिए सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर दी बधाई। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सीपी राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि एक प्रभावशाली नेता और कुशल प्रशासक के रूप में श्री राधाकृष्णन जी ने समाज की जड़ों से उठकर राष्ट्र के उच्च संवैधानिक पद तक पहुंचने का गौरव अर्जित किया है। उनका यह सफर लोकतांत्रिक मूल्यों की सशक्त मिसाल है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि श्री राधाकृष्णन जी का दूरदर्शी नेतृत्व और गहरा प्रशासनिक अनुभव न्याय, समानता और विकास के मूल्यों को नई ऊंचाइयों पर स्थापित करेगा। वंचित और हाशिए पर रहने वाले वर्गों के उत्थान के प्रति उनकी निष्ठा सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय प्रगति को और सुदृढ़ बनाएगी। जिला अस्पताल को मिले 18 करोड़, आमदी में तटबंध निर्माण की स्वीकृति, ग्रामीणों ने विधायक रोहित साहू का जताया आभार। जिला मुख्यालय अस्पताल के लिए 18 करोड़ की राशि स्वीकृत होने तथा ग्राम आमदी में तटबंध निर्माण की स्वीकृति मिलने पर ग्रामीणों ने विधायक रोहित साहू के निवास पहुंचकर आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता व अधिवक्ता प्रशांत मानिकपुरी, जिला पंचायत सभापति लेखराम ध्रुवा, भाजपा नेता गुलशन सिन्हा, वहीं आमदीम के सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद पटेल, उप सरपंच सोमेश ध्रुव, खोलबहारा चक्रधारी, राकेश पटेल दल, नारायण सोनवानी, देवी राम पटेल, लुमेश ठाकुर, जीवन पटेल, नूतन साहू, सूरज निषाद, जय भिलेपारिया, लकी मानिकपुरी, मंगल पटेल सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। महिला प्राचार्य से 2,65,000 की ऑनलाइन ठगी, सातिर ने ऐसे बनाया निशाना। जी हां, जामजुनवानी प्राथमिक स्कूल की महिला प्रधान पाठक अंग्रेज मिंजे ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गई। ठगों के झांसे में आकर महिला ने 2 दिन के भीतर 2,65,000 रुपये एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। जानकारी के अनुसार महिला प्रधान पाठक को अज्ञात नंबर से फोन आया। कॉल करने वाले ने पूछा कि क्या वह फोन पे चलाती है। महिला ने कही हाँ कहने पर उससे अकाउंट बैलेंस पूछा गया। महिला ने बताया कि उनके पास लगभग 3 लाख रुपये। इस पर ठग ने लालच दिया कि यदि वह 3 लाख भेजेंगी तो बदले में 3,18,000 रुपये लौटाएगा। नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 114 नग नशीली दवाइयों से बरामदे, 3 गिरफ्तार। जब पुलिस ने नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 114 नग बरामद किए हैं। यह कार्रवाई सिटी कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा 8 और 9 सितंबर को की गई। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें 2 युवक और 1 महिला शामिल है। पुलिस ने आरोपियों से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त की है। पुलिस को मिली मुखबिर की सूचना पर 8 सितंबर को सिटी कोतवाली पुलिस ने जवाली नाला के पास दबिश दी। मौके से 2 युवकों को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से 62 नग बरामद हुए। वहीं 9 सितंबर को एक और आरोपी दुर्गा वर्मा से 52 नग बरामद किए गए। इन नशीली दवाइयों की कीमत लाखों में हो सकती है और इसके साथ ही पुलिस ने मोटरसाइकिल भी जब्त की, जो आरोपियों द्वारा इस कारोबार में इस्तेमाल की जा रही थी।
रायपुर में इसी साल से कमिश्नर प्रणाली लागू, सरकार ने बनाई 7 अफसरों की कमेटी, ये आईपीएस से सीपी बनने की दौड़ में। जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के 15 अगस्त के किए गए वादे पर अमल शुरू हो गया, मैं सीएम ने इसी साल के स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने संबोधन में जल्द ही रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू किए जाने की बात कही थी। वहीं अब इस मामले पर सरकार ने समिति का गठन कर दिया है। राज्य सरकार ने रायपुर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने 7 सदस्यों वाली कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में सीनियर एडीजी प्रदीप गुप्ता को प्रमुख बनाया गया। बताया जा रहा है कि इसी साल राज्य उत्सव यानी 1 नवंबर से रायपुर में कमिश्नर प्रणाली लागू कर दिया जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ में यह प्रणाली लागू होने वाला रायपुर पहला जिला होगा। वेतन नहीं तो काम नहीं, नगर पालिका के कर्मचारी अनिश्चितकाल हड़ताल पर सेवाएं बंद करने की दी चेतावनी। जी नगर पालिका महासमुंद के नियमित कर्मचारियों ने नवनियुक्त अधिकारी कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले आज से अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू कर दिए। में करीब 80 कर्मचारी अपनी एक सूत्रीय मांग नियमित वेतन भुगतान को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि शासन द्वारा प्रत्येक माह की पहली तारीख को वेतन भुगतान के स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद भी 3 माह तक वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संघ के अध्यक्ष ने बताया कि जून माह से अब तक वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण कर्मचारियों को बच्चों की फीस जमा करने, बैंक लोन किस्तें भरने और देने की जरूरतों को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश के इन जिलों में होगी भारी बारिश, अलर्ट हुआ जारी, घर से निकलने से पहले जान लें मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में बीते दिनों हुई बारिश के बाद मानसून की गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश भी हुई है। एक तरफ जहां प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश नहीं हो रही है, तो वहीं सरगुजा संभाग में बारिश ने तांडव मचाया हुआ है। लगातार हो रही बारिश के चलते सरगुजा संभाग के कई डैम और नदी नाले उफान पर हैं। वहीं राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में आज को दिन भर बादल छाए रहे। नक्सल प्रभावित नारायणपुर में बस सेवा ठप, जर्जर सड़क ने बढ़ाई परेशानी, जानलेवा हुआ सफर। जब बस्तर संभाग में बारिश और बाढ़ के बाद अब सड़कों का बुरा हाल है। नक्सल प्रभावित जिलों नारायणपुर की लाइफ लाइन में बीते 4 दिनों से बस सेवा पूरी तरह से ठप है। जिन सड़कों और मार्गों की हालत बेहद खस्ता है, उसमें नारायणपुर कोंडागांव, नारायणपुर ओरछा और नारायणपुर अंतागढ़ के मार्ग शामिल हैं। नारायणपुर से 3 रूटों पर गुजरने वाली सड़कों और यहां से आवागमन करने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। इन सड़कों पर गहरे गड्ढे, कीचड़ और जलभराव से मार्ग पर चलना बेहद जोखिम भरा हो गया। स्थानीय बस संचालकों ने साफ कहा कि जब तक सड़कों की मरम्मत नहीं होती, यात्री बस सेवा शुरू करना संभव नहीं है। खाद की किल्लत को लेकर बैलगाड़ी में प्रदर्शन, कांग्रेस ने किसानों के साथ निकाली रैली। कांग्रेस ने किसानों को मिलने वाले यूरिया खाद की कालाबाजारी के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने राजीव भवन से बैलगाड़ी में बैठकर रैली निकाली और कलेक्टोरेट पहुंचे। कांग्रेस ने इस दौरान कलेक्टोरेट घेरने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद कांग्रेसी बैलगाड़ी में खड़े होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने राज्य की बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान पूर्व विधायक अरुण बोरा ने बताया कि प्रदेश के किसानों को खाद और बीज के लिए भटकना पड़ रहा है। धमतरी में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका, 400 कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में भारतीय जनता पार्टी में उस वक्त भूचाल आ गया जब करीब 400 कार्यकर्ता एक साथ इस्तीफा लेकर पार्टी कार्यालय पहुंच गए। नाराज कार्यकर्ताओं ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। पदाधिकारियों पर कई गंभीर आरोप कार्यकर्ताओं ने लगाए हैं। मैं गंगरेल मंडल के ग्राम अछोटा के भाजपा कार्यकर्ता अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से नाराज चल रहे हैं। मैं कई गंभीर आरोप लगाते हुए मंगलवार को 400 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता इस्तीफा देने भाजपा कार्यालय पहुंचे। बहुत देर तक रुकने के बाद जब कोई भी पदाधिकारी वहां पर नहीं आया, तो इस्तीफा को कार्यालय में चिपका कर लौट आए। मैं सभी का कहना है कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। मैं जब भी कोई मांग लेकर कार्यालय पहुंचते हैं तो वहां कोई सुनवाई नहीं होती है। छत्तीसगढ़ में अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का मुख्यमंत्री साय ने किया शुभ आरंभ, कहा बेटियों को शिक्षा मिलने से शिक्षित होती है पीढ़ियां। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों से 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना का शुभ आरंभ किया। योजना के तहत बालिकाओं को देश के किसी भी संस्थान में पढ़ाई के लिए वार्षिक 30,000 रुपये मिलेंगे। बेटियों को शिक्षा मिलने से हमारी पीढ़ियां शिक्षित होती है। प्रदेश सरकार बेटियों की उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप योजना के शुभ आरंभ अवसर पर यह बात कही।
एसीबी ने रिश्वत लेते बाबू को रंगे हाथों पकड़ा। जो एंटी करप्शन ब्यूरो ने मानचित्रकार के ऑफिस के बाबू को 20,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। जानकारी के मुताबिक नक्शा काटने के नाम पर सूरजपुर के संयुक्त कार्यालय में संचालित भू अभिलेख शाखा के बाबू प्रमोद यादव ने 20,000 रुपये की मांग की थी। इसकी शिकायत पर एसीबी की टीम ने भू अभिलेख शाखा में दबिश देकर रिश्वतखोर बाबू को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। रायपुर के एक मकान में मिले 350 वोटर्स। अब छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उठाया वोट चोरी का मुद्दा। जब वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस पार्टी देश भर में जोर शोर से उठा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कांग्रेस की ओर से वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन किया गया था, जहां कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर वोट चोरी का सरकार बनाने और लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और भाजपा नेता विजय शर्मा ने कांग्रेस को ही कटघरे में खड़ा करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। पहाड़ियों के बीच नक्सलियों का सीक्रेट ठिकाना। सुरक्षा बलों ने 42 लोहे और 71 लकड़ी की स्पाइक किए बरामद। छत्तीसगढ़ के सुकमा में पहाड़ियों के बीच सुरक्षा बलों को नक्सलियों का सीक्रेट ठिकाना मिला है। इन ठिकानों से सुरक्षा बलों ने खतरनाक स्पाइक का हॉल बरामद किया है। इस बीच पलागुडम और कांचला इलाके में भी 208 कोबरा बटालियन को बड़ी सफलता मिली है। नक्सल प्रभावित एलआर माडुग क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ 218वीं बटालियन के जवानों ने नक्सली साजिश को नाकाम किया। दरअसल सुरक्षा बलों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए खतरनाक स्पाइक के हॉल बरामद किए। जवानों ने तलाशी के अभियान के दौरान 42 लोहे की स्पाइक और 71 लकड़ी की स्पाइक बरामद की है। बता दें कि जवानों की सूझबूझ से बड़ी घटना टल गई। सुरक्षा बलों ने लगातार 8 स्पाइक के हॉल बरामद कर सूझबूझ दिखाई है। पर्यटन स्थलों में बाघ और हाथी की दहशत। वन विभाग ने लगाया प्रतिबंध, मचा हड़कंप। जिले के पर्यटन स्थलों में इन दिनों बाघ और हाथी की दहशत देखने को मिल रही है। वहीं चिंगारा पगार और गज पल्ला फॉल जाने पर वन विभाग ने प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल इसी क्षेत्र में बाघ और हाथी के मौजूद होने की पुष्टि हुई है। कई जगहों पर बाघ के पदचिन्ह मिलने से हड़कंप मच गया। पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग अलर्ट है और लगातार गश्त कर रहा है। चेतावनी के तौर पर 10 गाँव में मुनादी कर ग्रामीणों को सतर्क किया गया कि वे जंगल की ओर न जाएं और रात को अकेले घर से बाहर न निकलें। वह पांडुका और गरियाबंद वन परिक्षेत्र के करीब 120 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। विभाग ग्रामीणों और पर्यटकों को समझाइश देने में जुटे हुए हैं। आवास निर्माण कार्य में लापरवाही, पंचायत सचिव निलंबित। जिला पंचायत सूरजपुर के सभा कक्ष में 6 सितंबर को आयोजित बैठक में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रगति एवं पूर्णता के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। जनपद पंचायत प्रतापपुर के ग्राम पंचायत सेम खराखुर्द में शासन की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-26 तक लक्ष्य 131 प्रदान किया गया। आवास प्लस अंतर्गत कुल 22 हितग्राहियों के आवास स्वीकृति हेतु आधार समिति पंचायत सचिव के द्वारा आज तक जमा नहीं किया गया तथा स्वीकृत 73 आवासों की प्रगति भी संतोषजनक नहीं है। वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान। कांग्रेस नेताओं ने सरकार को घेरा। रायगढ़ में आंदोलन की चेतावनी। राहुल गांधी के आह्वान पर देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान की शुरुआत की गई है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक स्थित ग्रीन गार्डन में छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिन पायलट के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, मंत्री सत्यनारायण शर्मा, ताम्रध्वज साहू और पीसीसी चीफ दीपक बेज ने अपने विचार रखे। पहले भूपेश बघेल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित किया। उसके बाद दीपक बेज और अंत में सचिन पायलट ने अपनी बात रखी। गंजईडी गांव में डायरिया का कहर, 50 से अधिक ग्रामीण बीमार। गंजईडी में डायरिया ने कहर मचा दिया। गांव के 50 से अधिक ग्रामीण उल्टी दस्त की समस्या से पीड़ित हो गए। इनमें से 12 मरीजों को डोंडी लोहरा स्वास्थ्य केंद्र और 4 मरीजों को देवरी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बाकी ग्रामीणों का इलाज गाँव में ही लगाए गए अस्थायी स्वास्थ्य शिविर में किया जा रहा है। ग्रामीणों की हालत देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम गाँव में लगातार डटी हुई है। डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए दवाइयों और ORS पैकेट का वितरण किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई दिनों से पीने के पानी में गंदगी आ रही थी, लेकिन समय रहते समस्या का समाधान नहीं किया गया। प्रशासन का दावा है कि हालात काबू में है और मरीजों को हर संभव चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़ वासियों।